नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए अवैध बने रेस्ट को गिरा दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया गया कि रेस्ट हाउस बिना परमिशन के बना था, जिसकी शिकायत होने पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने मंछामन चौराहे पर कार्रवाई करते हुए शिप्रा यात्री निवास को जेसीबी से तोड़ दिया। भवन अधिकारी ने बताया कि उक्त यात्री निवास होम स्टे की तरह बनाया गया था। इसका निर्माण नगर निगम की बिना परमिशन से हुआ था। यात्री निवास को लेकर कई बार नगर निगम में शिकायत भी हुई थी, लेकिन जब यात्री निवास को हटाया नहीं गया तो उसे हटाने के लिए जेसीबी को बुलाकर कार्रवाई की गई। यात्री निवास अशोक डोडिया और अर्जुन राठौड़ को बताया गया है कि जो कि बिना निगम की परमिशन के चल रहा था। कार्रवाई के दौरान सड़क जाम की स्थिति बन गई। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तीन बड़े जो गेस्ट हाउस आज गिराए गए हैं, अभी बताया जा रहा है किस तरह का मामला पूरा कौन है जिन्होंने अवैध निर्माण किया था। अवैध निर्माण करने वाले श्री अशोक डोडिया और श्री अर्जुन पिता नरेंद्र सिंह राठौर, इनके जो है यात्री निवास बना रखे हैं इन्होंने। होम स्टे जिसे कहते हैं, होटल जिसे कहते हैं, रुकने का जो साधन है, जिसका परमिशन अभी इन्होंने लिया नहीं, बिना परमिशन के बना रखे हैं, जिस पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। और इसी प्रकार के अवैध अतिक्रमण जो है ये फैलते जा रहे थे, इसलिए इसको रोकने और जो निर्माण कर लिया है उसे हटाने की दृष्टि से आज की कार्रवाई की गई। शासकीय भूमि है यहाँ पे, निजी भूमि, कितनी भूमि पर इन्होंने जो है इनकी निजी भूमि बताई है, जो अन्य दस्तावेज दिए हैं, लेकिन ये बिना परमिशन की भूमि है। इस जगह पे ये उपयोग मान्य नहीं है, और क्योंकि ये उपयोग मान्य नहीं है, इन्हें परमिशन नहीं ली है, इसलिए जो है इसको हटाया जा रहा है। शिकायतकर्ता कोई सामने आए हैं? शिकायतकर्ता तो एक कोई पर्टिकुलर एक शिकायत नहीं है। हमारे पास CM हेल्पलाइंस आती रहती हैं, हमारे पास दूसरे मुद्दे आते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हो रहा है और निगम देख नहीं रहा है। तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो तो जनरल है, तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। श्रावण माह में टूटा प्रसादी बिकने का रिकॉर्ड। 40 दिन में महाकाल को भोग में चढ़े 8 करोड़ से अधिक के लड्डू। 1 जुलाई से 9 अगस्त तक 1804 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसाद का निर्माण हुआ है। लगभग 45 क्विंटल लड्डू का निर्माण प्रतिदिन किया गया। भक्त श्री महाकालेश्वर मंदिर के आंतरिक और बाहरी परिसर में स्थित काउंटर से 40 दिन में 8 करोड़ का लड्डू प्रसाद ले गए हैं। महाकाल मंदिर में एक माह में श्रद्धालुओं ने काफ़ी लड्डुओं का प्रसाद लिया है। कितने करोड़ की राशि का? देखिए, लड्डुओं की जो डिमांड है उससे हमें अभी तक हमारे यहाँ जो लड्डू का काम था वो हाथ से हो रहा था। अब एक पूरा मैकेनाइज सिस्टम बनाने की बात हो रही है, क्योंकि जो डिमांड हो रही है अभी तो स्थिति है कि हम बड़ी मुश्किल से डिमांड पूरा कर पा रहे हैं, तो उसकी तरफ भी तैयारी होगी। और अन्य क्षेत्र के बगल में ही हम लड्डू का निर्माण संयंत्र लगाएंगे। लगभग 8 करोड़ के लड्डू बिकी है। उज्जैन पुलिस द्वारा शासन को भेजे गए महाकाल लोक के नए थाने के प्रस्ताव को गृह विभाग की हरी झंडी मिलने से पुलिस को बड़ी राहत मिलने वाली है। यह महाकाल महालोक थाना संपूर्ण मंदिर क्षेत्र की धार्मिक गतिविधि देखेगा। महाकाल लोक और मंदिर की धार्मिक व्यवस्था इसी थाने के जिम्मे होगी। विधानसभा चुनाव के पूर्व थाना शुरू होने की संभावना अधिकारियों द्वारा जताई जा रही है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के महाकाल लोक की शुरुआत के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ होने वाली घटनाओं के लिए महाकाल लोक में नए थाने का प्रस्ताव उज्जैन पुलिस द्वारा शासन को भेजा गया था। महाकाल लोक नए थाने के प्रस्ताव को गृह विभाग की हरी झंडी मिलने से पुलिस को बड़ी राहत मिलेगी। महाकाल लोक थाना संपूर्ण मंदिर क्षेत्र की धार्मिक गतिविधि अर्थात चल समारोह, धार्मिक जुलूस सभी देखेगा। यहाँ की धार्मिक व्यवस्था इसी थाने के जिम्मे होगी। वह महाकाल थाना धार्मिक गतिविधि से फ्री रहते सिर्फ अपराध और थाना क्षेत्र के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। इस तरह से 2 भागों में व्यवस्था तय होगी। विधानसभा चुनाव के पूर्व थाना शुरू होने की संभावना अधिकारियों द्वारा जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर माह में महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने स्वीकृति कर महाकाल लोक के लिए भेज दी थी। अब थाने को भी स्वीकृति मिल गई है। SP सचिन शर्मा ने बताया कि पूर्व में यहाँ रहे कलेक्टर व ASP द्वारा महाकाल लोक थाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति हो गई है। नया थाना संभवतः इसी साल में प्रारंभ हो जाएगा। महाकाल लोक गेट अथवा उसके आसपास ही नया थाना बनने की बात अधिकारियों द्वारा बताई जा रही है। इसमें लगभग 100 पुलिस कर्मियों का फोर्स रहेगा व 2 निरीक्षक स्तर के अधिकारी 3 शिफ्ट में थाने की पूरी व्यवस्था संभालेंगे। उज्जैन जिले में सभी को विदित है, महाकाल लोक के बाद दर्शनार्थियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इसका जो प्रस्ताव है पूर्व में भेजा जा चुका था, जिसपे निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है और जल्दी इसका निर्माण किया जाएगा। और जितने भी बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण वहीं जो स्थल रहेगा वहीं पे कर दिया जाएगा।
तो थाना में कितने पुलिसकर्मी लगे हैं? इसमें जो प्रस्ताव भेजा गया था उसका आकलन करते हुए जिले में जो उपलब्धता है उसके अनुरूप एक समन्वय बिठा के प्रयास करेंगे, जो भी यथासंभव हो वो हम कार्रवाई करेंगे। उज्जैन की शिप्रा नदी में शुक्रवार तड़के 4 बजे गहरे पानी में डूब रहे युवक को बचाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो युवक के परिजनों ने ही बनाया है। गनीमत यह रही कि इतनी सुबह घाट पर एसडीआरएफ का जवान तैनात होने से तत्काल नदी के गहरे पानी में युवक का रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। अधिक माह होने से बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु आधी रात से ही शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद महाकाल दर्शन के लिए रवाना होते हैं। शुक्रवार को सुबह तड़के 4 बजे भोपाल से परिवार के साथ आया एक युवक रामघाट आरती स्थल पर नदी में नहाने उतरा था। इसी दौरान नदी में पानी अधिक होने से फिसल कर गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगा। परिवार के सदस्यों की पुकार सुनकर घाट पर ही मौजूद एसडीआरएफ के जवान महेश प्रजापत ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर युवक को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान डूब रहे युवक बचाने आए जवान को भी गले से पूरी तरह पकड़ लिया। इसके बाद एक अन्य युवक भी मदद के लिए पहुंचा, तब जाकर डूबे युवक को घाट पर लेकर आए। घटना के समय मौजूद युवक के परिवार के लोगों ने युवक सकुशल है। युवक का नाम ज्ञान, उम्र 17 वर्ष, निवासी भोपाल बताया गया। परिवार रात में महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचा था और सुबह शिप्रा नदी में नहाने गए थे। गौरतलब है कि बारिश के दिनों में शिप्रा का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को नदी की गहराई का अंदाजा नहीं होता है। नहाने के दौरान घाट पर मौजूद होमगार्ड जवानों द्वारा समझाने के बाद भी लोग गहरे पानी की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण ये डूबने की घटनाएं होती है। शिप्रा नदी में स्नान के लिए आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं पर नजर रखने के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तैनात रहते हैं। रामघाट के चौकी प्रभारी ईश्वरलाल चौधरी ने बताया कि नदी के घाट पर 24 घंटे के दौरान 30 जवान 3 शिफ्ट में लाइफ जैकेट के साथ सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। शुक्रवार को सुबह 4 बजे हुई घटना के दौरान भी मौके पर जवान के मौजूद होने के कारण युवक को सकुशल बचा लिया गया। जवानों के तैनात रहने के अलावा अनाउंसमेंट कर लोगों को सूचना भी दी जाती है। क्या नाम है भाई आपका? जोर से बोले आप। ज्ञान। क्या डूब रहे थे आप? गहरे पानी में जा रहे थे? क्यों गए थे आप गहरे पानी में? पैर स्लिप हो गया था। किसने बचाया आपको? अच्छा, ये महेश सोलंकी जी, महेश प्रजापति जी है ना, भोपाल से आए हो? आगे नहीं जाना चाहिए ना, जो बोला आगे तक चले गया भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई यूनिटी मॉल की डीपीआर भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है। अब 284 करोड़ की लागत से भव्य यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा उज्जैन शहर में बनाए जाने वाले यूनिटी मॉल की डीपीआर की भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा रुपए 284 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त जानकारी देते हुए प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल और सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि यूनिटी मॉल भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रत्येक राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक राज्य को निःशुल्क संस्थान दिया जाएगा, जिसमें वे अपने अपने राज्य के प्रमुख स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित कर विक्रय करेंगे, जिससे उनके राज्य के स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी निःशुल्क स्थान आवंटित किया जाएगा, जिसमें वे उस जिले व क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित कर विक्रय करेंगे। संदीप सोनी ने प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्य एवं जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में एक यूनिटी मॉल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित यूनिटी मॉल की डीपीआर भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजी गई थी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2023 को रुपए 284 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिटी मॉल हरी फाटक महाकाल रोड पर होटल इंपीरियल के समीप बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल 3.20 हेक्टेयर भूमि पर राज्य शासन द्वारा निर्माण हेतु चिन्हित की गई है। प्रस्तावित यूनिटी मॉल में पार्किंग हेतु बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय एवं टेरेस फ्लोर बनाया जाकर 4 मंजिला मॉल बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल का निर्मित क्षेत्रफल 2,25,000 वर्ग फीट एरिया में बनाया जाना प्रस्तावित है। यूनिटी मॉल के पीछे एक बड़ा अनुभूति गार्डन भी विकसित किया जाएगा, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर पौधे लगाए जाएंगे, जो कि विशेष पर्वों पर काफी उपयोगी रहेंगे। यूनिटी मॉल के सबसे ऊपरी तल पर 2 बड़े मल्टीप्लेक्स भी बनाए जाएंगे। पूरे यूनिटी मॉल को उज्जैन की संस्कृति एवं पौराणिक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पूरे भवन का एलिवेशन महालोक के समान भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। सर, देश में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के उज्जैन में यूनिटी मॉल बन रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी? एक भारत शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्टेट में एक यूनिटी मॉल की संकल्पना रखी गई है। इस यूनिटी मॉल का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो बहुत ही जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के या GI प्रोडक्ट्स होते हैं, जो किसी न किसी स्टेट की और स्पेशली किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की विशेषता होती है, वैसे प्रोडक्ट्स को शोकेस करना और शोकेस भी बहुत बड़े स्तर पर करना, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उस प्रकार से एक मार्केट उपलब्ध कराना। उसी के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के लिए यूनिटी मॉल का अलॉटमेंट उज्जैन को मिला है, ये लगभग 2-3 महीने पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत UD अध्यक्ष और कलेक्टर महोदय के प्रयत्नों से उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसमें ने एक DPR तैयार की और वो DPR फिर स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई है और कल ही उस DPR की जो वित्तीय स्वीकृति है फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिली है और एक फॉर्मा लेटर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 284 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
ऑलरेडी DPR बनी हुई है, जिसमें कि लगभग जो हमारा इंदौर से उज्जैन वाला रोड है, इंपीरियल होटल के पास वाला इलाका है, वहाँ पर लगभग 3.20 हेक्टेयर में एक यूनिटी मॉल को प्लान किया गया है। इसमें प्रत्येक यूनियन और स्टेट यूटीज़ और स्टेट्स के लिए एक एक लगभग 1100 से 1200 स्क्वायर फीट की शॉप प्रदाय की जाएगी। साथ ही जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ना एक प्रोडक्ट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो ODOP जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि भारत शासन की डायरेक्शंस थे, जो समय समय पर डायरेक्शंस आए हैं, उसी के अनुसार पूरी DPR बनाई गई है, जिसमें बहुत क्लियर लिखा गया था कि प्रत्येक मॉल में कुछ कमर्शियल शॉप्स भी हों, साथ ही उसमें गेम जोन्स हों और बच्चों के लिए व्यवस्था हो, साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ और प्रोविज़न्स हों, फूड हब्स हों, फूड कोर्ट्स हों, और जो ये हमारा मॉल है इसमें टॉप फ्लोर है उसमें मल्टी सिनेप्लेक्स का भी प्रावधान किया गया है, चूँकि 3.20 हेक्टेयर पे बनाया जा रहा है। और जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार एक कन्वेंशन सेंटर भी प्लान किया गया। उस कन्वेंशन सेंटर में लगभग 1000-1200 का लोगों का एक ऑडिटोरियम रहेगा, कुछ छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स भी रहेंगे जिसमें कि कुछ छोटे प्रोग्राम्स यदि हमें करना हो, और जो ODOP से रिलेटेड और इसी जो संकल्पना है, इसी संकल्पना से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो उस पूरे कन्वेंशन सेंटर में की जाएगी। लोगों को रोजगार भी इससे देखिए, निश्चित रूप से जब 3.20 हेक्टेयर लैंड पर इतना बड़ा मॉल बनाया जाएगा, जिसमें कि कई सारी शॉप्स रहेंगी, कुछ कमर्शियल्स रहेंगी, सभी स्टेट्स और यूटीज़ के रहेंगी, फूड जोन रहेंगे, गेम जोन रहेंगे, मल्टीप्लेक्स रहेगा, कन्वेंशन सेंटर रहेगा, और वर्तमान में महाकाल महालोक बनने के पश्चात आज की स्थिति में जो हमारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लगभग 3 से 4 लाख लोग आते हैं और रोज़ नए लोग आते हैं। तो और उसकी जो लोकेशन है यूनिटी मॉल की, बिल्कुल महाकाल महालोक के बिल्कुल पास में ही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जाएंगे तो उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा होगा और लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही चूँकि महाकाल महालोक के बनने के पश्चात एक बहुत ही अलग वृत्त स्वरूप, ग्रैंड स्वरूप महाकालेश्वर मंदिर का हुआ है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर पूरे यूनिटी मॉल के बाहर का जो फसाड है उसको प्लान किया गया है। उसी प्रकार की आपको कार्विंग दिखेगी, उसी प्रकार से एक ग्रैंडनेस दिखेगी, और जो बैक साइड है चूँकि वहाँ शिप्रा नदी पास से निकलती है, उसमें उसी प्रकार से बड़ा सा एक फॉरेस्ट एरिया रहेगा, जिसमें जो भी वो जगह भी लोगों के लिए बैठने की और घूमने की व्यवस्था रहेगी उसमें। SDM घटिया द्वारा ऑफिस समय में नहीं मिलने पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वह अपने कार्यों को लेकर ग्रामीण रोजाना SDM कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। तहसील मुख्यालय स्थित घटिया में SDM कार्यालय में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर रोजाना कार्यालय के चक्कर लगाते हुए परेशान हो रहे हैं। अंचल के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 25 दिनों से हम अपने कार्यों को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन SDM कार्यालय पहुंचने के बाद SDM के नहीं मिलने से वापस घर लौट कर चले जाते हैं। साथ ही वापस दूसरे दिन भी कार्यालय पहुंचते हैं तो पता चलता है कि SDM अपने कार्यालय पर नहीं है, जिससे हम आए दिन SDM कार्यालय के चक्कर लगाते हुए परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर भी हमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 2 घंटे में बनने वाले जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कार्यालय में बाबू द्वारा 8 से 10 दिनों तक हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन जिसके बावजूद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र समय पर बनाकर नहीं दिया जाता है। साथ ही अन्य कार्य भी समय सीमा में नहीं हो रहे हैं, जिससे हम ग्रामीण आए दिन कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि SDM धीरेन्द्र पाराशर के पास SDM होने के साथ साथ खनिज विभाग के SDO का भी प्रभार है, जिसके कारण SDM पाराशर घटिया नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को लेकर रोजाना कार्यालय के चक्कर लगाते हुए परेशान होना पड़ रहा है। बताएं भाई साहब, आप किस प्रकार की समस्या को लेकर आए हैं? SDM आज भी नहीं आए हैं, क्या समस्या है आपको? SDM साहब आते ही नहीं है, और साहब वर्मा जी से हम पूछ रहे हैं। यहाँ से आदेश हुआ था, पंचनामा नकल मिल गई, 19 तारीख को जमा हुई थी, जो 18 दिन इस कोने से उस कोने जाने में लग गए हैं, और पंचनामे की नकल मुझे दे नहीं रहे हैं। बताते हैं SDM साहब आएंगे जब हम देंगे, तो ये समस्या है मेरी। SDM साहब ने किसी प्रकार की बात करी अभी तक? SDM साहब आए नहीं अभी तक। 19 तारीख से मैं 2-4 बार क्या बोलते हैं जब कार्यालय के चक्कर लगाते हो तो? ये वर्मा जी बोलते हैं, बोले साहब से पूछ के मैं दूँगा ना। क्या नाम है आपका? पन्नालाल पटेल, डाबला गोटी। भैया, किस प्रकार की समस्या से परेशान हो रहे हैं आप? मेरी बीवी जगह चली गई, बच्चा गिरा दिया उसने। ये SDM साहब के यहाँ पे केस लगाया, पर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 1.5-2 महीने हो गए ना। उस पार्टी को बुलाते हैं,
क्या बोलते हैं यहाँ आते हैं तो? ये बोलते हैं कि साहब नहीं आ रहे हैं। बाबूजी को बोले कि फाइल रखो, 1-2 बार आए तो फाइल रखो, तब वो साहब बोलेंगे जब तो रखेंगे। देखते नहीं फाइल को, सही नहीं करते हैं। क्या बोला जाता है आप अंदर जाते हो? हम उल्टी तारी करने आ रहे हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? दादा आप कहाँ के निवासी हो? दीनदयाल परिसर के दफ्तरों में हुई चोरी के मामले में नीलगंगा थाना पुलिस जांच कर रही है। धर्मनगरी उज्जैनी में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसे में नीलगंगा थाना क्षेत्र के दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में भी बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस बार बदमाशों ने 3 से 4 दफ्तरों के ताले तोड़े और वहां से सामान चुरा कर ले गए। फरियादी ने की शिकायत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विवेक कणोदिया ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि थाना प्रभारी की ज्वाइनिंग होने के तत्काल बाद से ही चोरी की घटना हुई है। कल जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे जानकारी मिली कि दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में कुछ दुकानों के ताले टूटे हैं और इस संबंध में फरियादी की रिपोर्ट पर कायमी की हुई है। और चूँकि ये पहला आने से पहला ही चैलेंज मिला है तो हम इसको पूरी गंभीरता से लेंगे और जल्दी ही इस चोरी को इसमें शामिल होंगे। CCTV कैमरे मंगाना है वहाँ पर एक थोड़ी सी अभी कमी पाई गई है कि उस मल्टी में ऊपर कैमरे नहीं हैं, लेकिन आसपास के हम कैमरों की तलाश में हमें जल्दी कुछ साक्ष्य मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। नाग पंचमी पर दर्शनार्थियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने निरीक्षण किया है। नाग पंचमी पर्व 21 अगस्त के अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। दर्शन व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियों एवं निर्धारित मार्ग पर संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने निरीक्षण किया तथा दिशा निर्देश दिए। संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने कर्कराज पार्किंग से दर्शनार्थियों के लिए की गई पार्किंग व्यवस्था एवं भील समाज की धर्मशाला पर जूता स्टैंड बनाने व हरसिद्धि पार्किंग पर जिगजैग आदि बनाने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने कर्कराज पार्किंग पर कीचड़ से बचने के लिए मुरम डलवाकर रोलर चलवाने तथा व्यवस्थित पार्किंग करवाने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में शिवरात्रि के अवसर पर की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप मन्नत गार्डन पार्किंग से कर्कराज पार्किंग तक वाहन व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था। संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक इसके बाद हरसिद्धि मंदिर होकर 4 नंबर गेट से होकर एग्रो ब्रिज तक पहुंचे। इसी मार्ग से नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। एग्रो ब्रिज से होकर वरिष्ठ अधिकारीगण नागचंद्रेश्वर मंदिर परिसर में गए तथा वहां पर उन्होंने दर्शन व्यवस्था एवं दर्शनार्थियों के मूवमेंट की जानकारी ली एवं दिशा निर्देश दिए। एग्रो ब्रिज की मजबूती के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक को बताया कि दर्शनार्थी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर एरो ब्रिज से होकर सभा मंडपम के ऊपर से होकर निर्गम मार्ग से निकलकर पुनः हरसिद्धि वाले मार्ग से होकर झालरिया मठ होते हुए भील धर्मशाला जूता स्टैंड तक पहुंचेंगे। भगवान नागचंद्रेश्वर एवं भगवान महाकालेश्वर दर्शन के लिए पृथक पृथक लाइन हरसिद्धि जिगजैग में लगाई जाएगी। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को त्रिवेणी संग्रहालय महाकाल लोक होकर मानसरोवर प्रवेश द्वार तक पहुंचाया जाएगा। यहां से टनल में होकर दर्शनार्थी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर निर्धारित निर्गम द्वार से निकलेंगे। इस वर्ष नाग पंचमी पर्व 31 अगस्त को है। 20 अगस्त की रात्रि यानी कि 12 बजे से भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खुलेंगे तथा 21 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक दर्शन होंगे। इस वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर की सवारी भी निकलेगी। क्या प्लानिंग की है सर, संख्या कितनी आने की उम्मीद है? देखिए, नाग पंचमी की चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, तो लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमारे पास जगह की लिमिटेशन है, उसको बेस्ट कैसे करा जाए इसी की तैयारी है और अभी कई चरणों में ये बात आगे होगी, एक एक माइक्रो प्लानिंग होगी। आज कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने निरीक्षण किया है, अभी सारे अधिकारियों की एक मीटिंग होगी और आपको अगले कई दिनों में इस तरह की और प्लानिंग देखने को मिलेगी। लक्ष्य ये है कि जो भीड़ आ रही है उनको सुगम दर्शन हो, इसी की तैयारी है। सर, महाकाल मंदिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यवस्था है? 21 अगस्त को नाग पंचमी रहेगी, जहाँ पे देश भर के श्रद्धालु उज्जैन में एक दिन जो कपाट खुलते हैं उसमें आएंगे। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इस दिन सोमवार भी है, सवारी भी है और बाकी लोकल दर्शनार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहेगी। हमारा प्रयास यही है सुगमता, सहजता, सरलता से लोग मंदिर प्रवेश करें और आसानी से जो उनका सामान है वो उसको एकत्रित करें और जाएँ। कितना फोर्स लगेगा सर, इस बार कुछ है सर? फोर्स का आंकलन अभी कुछ दिनों में करके उसके बाद फिर अवगत कराया जाएगा। कहाँ से प्रवेश किया जाएगा, कितने जिगजैग बनाए जाएंगे, क्या प्लानिंग की गई है? ये समय आने पर बता दिया जाएगा।
सुदामानगर स्थित शहीद स्मारक गेट को तोड़ने पर कांग्रेस धरने पर बैठी है। धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि विनोद मिल की जमीन पर सड़क बनाई जा रही है। सुदामानगर मुख्य मार्ग हॉस्पिटल के सामने एक शहीद गेट और एक जैन मंदिर के गेट को ठेकेदारों के द्वारा तोड़ दिया गया है। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे इसी विनोद मिल की चाल में रहते थे। मुख्य मार्ग पर गेट को बिना नगर निगम की अनुमति लिए ही MPRDC के ठेकेदारों द्वारा दोनों गेट को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस और गजेंद्र सुर्वे के परिवार वालों ने धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि शहीद के स्मारक को में जो गेट बनाया गया था, जो कि निगम की बिना अनुमति के तोड़ दिया गया है, उसको फिर से बनाया जाए और चेतावनी दी है कि अगर गेट फिर से नहीं बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेटे सेना में शहीद हो गए थे, उनके नाम से गेट बनाया गया था, आज उसको तोड़ दिया, क्या कहेंगे? अभी 6 महीने पहले घर तोड़ दिया गया। बिनोमली की चाल में निवास करता था, वो मकान तोड़ दिए गए, 150 परिवार को बेघर कर दिया है। आज अगर वो रास्ते में अगर मकान आते तो अपन तोड़ते किसी चोरी करने में जा रहे हैं। एक तरफ तोड़ के बिल्डरों को कम भाव में देके ज़्यादा भाव में बेचने के लिए चाल का मकान तोड़ दिए गए सबके। उसके बाद आज जो गेट बचा इसको भी तोड़ के रोड चौड़ीकरण के नाम पे यहाँ पे इसको भी तोड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सुर्वे का गेट तोड़ दिया गया PWD की मनमानी से, क्या? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की मनमानी चल रही है। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे जिनका यहाँ गेट बना हुआ था, ये शहीद हुए थे। उनके पिताजी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। रात के अंधेरे में इस गेट को तोड़ दिया गया और सिर्फ कार्बोनाइजर अंदर एक प्लॉट काटे हैं, उसको औने पौने दामों में बिल्डरों को, कार्बोनाइजरों को और नेताओं को दे दिए गए हैं। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे किस तरीके से शहीद का गेट तोड़ दिया गया है आप देख रहे हैं। ये डंपर और JCB यहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखिए, आप मकानों को भी तोड़ते हुए जा रहे हैं, गेट तक को नहीं छोड़ा। दूसरी बात, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ रही थी इस गेट से, ऐसी कौन सी परेशानी आ रही थी? भाई एक शहीद का गेट बना हुआ था, जिसने सेना में नौकरी करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए, और उसकी याद में ये गेट बना हुआ था, जो कि वर्षों पुराना गेट है। शायद 2006 में ये गेट बना हुआ था। इतने पुराने गेट को ये PWD के, इनका कहना था कि हमारे पास में PWD से आदेश है। जब आदेश मांगा तो यहाँ का जो काम करने वाला ठेकेदार था वो भाग गया। कोई आदेश नहीं था उसके पास में, कोई कागज नहीं था उसके पास में, और इस गेट को तोड़ दिया गया। अब क्या किया गया है? अभी पूरी कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सारे उनके फादर, सुर्वे जी के फादर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये गेट को वापस बनाने की मांग करेंगे हम। ये शहीद का गेट तोड़ा है आपने, वो शहीद का गेट वापस नया बना के दें। बड़नगर तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर खंडवासपुरा गांव में वन विभाग की टीम ने एक 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया है। वहीं दमोह के मड़ियादों में 5 फीट लंबा सांप मैरिज गार्डन में मिला है। बरसात के साथ ही वन्य जीवों का जंगलों में विचरण शुरू हो गया है। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के खंडवासुरा एवं अजनार गांव के बीच हनुमान मंदिर के पास अजगर ने एक बकरी का बच्चा निगल लिया था, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। लेकिन जब इस बात की सूचना वन विभाग की टीम को लगी तो उन्होंने ग्रामीणों को न सिर्फ समझाया बल्कि इस अजगर का रेस्क्यू कर उसकी जान भी बचा ली। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।